मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल और शांत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल और तूफानी होता है। हर व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान सजाए फिरता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक युद्ध चल रहा होता है। कोई अपनों से जूझ रहा है, कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं से लड़ रहा है, कोई खुद की कमजोरियों से और कोई परिस्थितियों के जाल में फंसा हुआ महसूस करता है। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध मैदान में अर्जुन के सामने भी ठीक वैसा ही एक संकट खड़ा था। यह युद्ध बाहर तलवारों और बाणों का था, लेकिन अर्जुन के भीतर मन का एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। अर्जुन रथ पर बैठे थे, धनुष बाण हाथ में था, लेकिन उनका मन बुरी तरह डगमगा रहा था। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को गौर से देखा और शांत गंभीर स्वर में पूछा, हे अर्जुन, तुम्हारा शरीर तो इस युद्ध भूमि में मौजूद है, लेकिन तुम्हारा मन कहां भटक रहा है? क्या बात है जो तुम्हें इतना व्याकुल कर रही है? अर्जुन की आंखें नम हो आईं। वे बोले, हे माधव, मैं योद्धाओं से घिरा हूं, अपनों से घिरा हूं, फिर भी मन में एक गहरा अकेलापन महसूस करता हूं। मैं बोलता हूं, समझाता हूं, दिल खोलकर अपनी बातें रखता हूं, लेकिन लगता है कोई मुझे सच में समझता ही नहीं। लोग मेरे शब्दों को सुनते हैं, पर मेरे मन की पीड़ा को नहीं देखते। क्या जीवन में हर बात, हर दर्द, हर सपना सबको कह देना चाहिए, या कुछ बातें मन के भीतर ही दफन कर देनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा ज्ञान और करुणा थी। वे बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी हर बात, हर भावना को बाहर उड़ेल देता है, वह मन हल्का करने के बजाय खुद को कमजोर बना लेता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो तुम्हारी बातें सुनकर सहानुभूति नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। श्री कृष्ण बोले, आज मैं तुम्हें जीवन के 6 ऐसे गहरे सत्य बताऊंगा। हे अर्जुन, इन्हें अगर तुमने सच में समझ लिया और जीवन में उतार लिया, तो कोई तुम्हें मानसिक रूप से कभी हरा नहीं पाएगा। ये सत्य तुम्हारे मन को एक अजेय कवच बना देंगे। पहला सत्य, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति हर सवाल का उत्तर देने दौड़ता है, वह अनजाने में अपनी सारी शक्ति दूसरों के हाथों सौंप देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कुछ लोग सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि वे कुछ सीखें, लेकिन अधिकतर सवाल तुम्हें परखने के लिए, तुम्हारी कमजोरी ढूंढने के लिए, या तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूछते हैं। जो व्यक्ति मौन रहना सीख लेता है, वही अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी गरिमा बचा पाता है। याद रखो, चुप्पी कभी हार नहीं होती, वह एक रणनीति होती है। दूसरा सत्य, हर मुस्कान के पीछे दोस्ती नहीं छिपी होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने हंसता है, जो तुम्हारे साथ मजाक करता है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी सफलता से खुश हो। एक बार एक सांप और मेंढक साथ रहते थे। सांप हमेशा मेंढक के साथ हंसता बोलता, लेकिन जैसे ही मौका मिला, उसने मेंढक को निगल लिया। श्री कृष्ण बोले, दुनिया में कई लोग तुम्हारे करीब इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें डराती है। इसलिए अपने बड़े सपनों को, अपनी गहरी योजनाओं को सबके सामने मत खोलो। पहले खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब तुम सफल हो जाओ तो कोई तुम्हें रोक ना पाए, फिर दुनिया खुद तुम्हारी तारीफ करेगी। तीसरा सत्य, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या अकेले रहना, भीड़ से दूर रहना गलत है? लोग कहते हैं कि अकेला व्यक्ति कमजोर होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, अकेलापन तब तक दुखद होता है जब तक तुम खुद से भाग रहे हो, खुद को समझने से डर रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन से बात करना शुरू कर देते हो, अपने विचारों को साफ करते हो, वही अकेलापन तपस्या बन जाता है। महान योद्धा, महान विचारक सब एकांत में ही तैयार हुए हैं। भीड़ आपको बहा ले जाती है, लेकिन एकांत आपको मजबूत बनाता है। अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु हो सकता है, अगर तुम उसे सही नजर से देखो। चौथा सत्य, हर सलाह मानने योग्य नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस दुनिया में सलाह देने वाले सबसे ज्यादा है, लेकिन सलाह की जिम्मेदारी लेने वाले सबसे कम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद जीवन के संघर्ष में नहीं उतरा, जो खुद युद्ध नहीं लड़ रहा, वह तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा सकता। सलाह सुनो जरूर, क्योंकि कभी कभी अनजान व्यक्ति भी उपयोगी बात कह जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपने अंतर मन से लो। दूसरों की सलाह पर चलकर तुम अपना रास्ता खो सकते हो, लेकिन अपनी बुद्धि पर चलकर तुम अपना साम्राज्य बना सकते हो। पांचवा सत्य, क्रोध में बोलने से पहले 1000 बार सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, क्रोध में बोला गया सबसे सच्चा शब्द भी जहर बन जाता है। क्रोध में निकले शब्द रिश्तों को जला देते हैं, जिन्हें बाद में कितना भी पछतावा करो, वापस नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है, वह बाद में शब्दों को नहीं, उनके परिणामों को संभालने में लगा रहता है। शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह सबसे खतरनाक होता है।
क्योंकि उसकी शांति में अपार शक्ति छिपी होती है। क्रोध को आने दो, लेकिन उसे बोलने मत दो। उसे देखो, समझो और फिर छोड़ दो। छठा सत्य, हर दर्द को दुनिया के सामने दिखाना जरूरी नहीं। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह नम हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे अर्जुन, हर घाव को सबको दिखाने से मरहम नहीं लगता, बल्कि नमक छिड़कने वाले और बढ़ जाते हैं। उन्होंने समझाया, कुछ लोग तुम्हारे दर्द को सुनकर सच में सीखते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसी दर्द को याद रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुम्हें फिर से चोट पहुंचा सके। इसलिए अपने गहरे दर्द को, अपनी कमजोरियों को सबके सामने मत रखो। पहले खुद को इतना मजबूत कर लो कि वह दर्द तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हारी ताकत बन जाए। दर्द को भीतर रखो, उसे पचाओ और फिर उससे निकली शक्ति से दुनिया को चौंका दो। अर्जुन ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा, हे माधव, आज आपने मेरे मन के सारे अंधकार दूर कर दिए। मैंने समझ लिया कि मौन भी एक सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। शांत रहना, सोच समझकर बोलना और खुद को मजबूत करना, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह जान लेता है, अपने मन को वश में कर लेता है, उसे दुनिया हराने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी नहीं हारता। ये सत्य तुम्हारे जीवन का कवच बने। जाओ और युद्ध जीतो, बाहर का भी और भीतर का भी। अगर यह ज्ञान आपको छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।